भगवान का तीसरा स्वरूप है आनंद। भगवान आनंद स्वरूप है। अच्छा, आनंद और सुख में फ़र्क होता है। सुख उसे कहते हैं जिसे भोगने के बाद दुख आता है, और आनंद उसे कहते हैं जिसे महसूस करने के बाद कभी दुख नहीं आता। जैसे जवानी है, जवान होना एक बहुत बड़ा सुख है, क्योंकि जवान अवस्था में ना शरीर में बहुत शक्ति होती है, बहुत पावर होती है, व्यक्ति सब कुछ करने की सामर्थ्यता रखता है। लेकिन उसके बाद जब बुढ़ापा आता है तो कितना दुख पाता है, कितना कष्ट पाता है, आप सब जानते हैं। तो जिसे भोगने के बाद दुख आए वो सुख है, और जिसे महसूस करने के बाद कभी दुख ना आए वो ही आनंद है। इस संसार में आप कहीं भी चले जाना, चाहे वन में चले जाना तपस्या करने के लिए, चाहे इधर उधर जहाँ मर्जी चले जाना, लेकिन आपको आनंद नहीं मिल सकता, क्योंकि आनंद अंदर की चीज़ है। आत्मा के बोध को आनंद कहते हैं। जिस दिन आपको मालूम चल गया कि मैं ईश्वर का हूँ और ईश्वर मेरे हैं, मैं आत्मा हूँ और वो परमात्मा है, उसी दिन आपको आनंद की अनुभूति होगी, आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि आनंद जो है अंदर की चीज़ है। अच्छा, आपको मालूम है हर चीज़ का उल्टा हो जाता है, जैसे कि काले का गोरा, मोटे का पतला, लाभ का हानि, अच्छा का बुरा। लेकिन आनंद का कभी आपने कोई विपरीत शब्द नहीं सुना होगा। आनंद का तो एक ही होता है, बोले परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। आनंद के द्वारा हमें परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, बोले जो आनंद का सिंधु है, आनंद का सागर है, जिसकी आनंद की सिंधु से सारा विश्व प्रपंचित होता है, वो केवल भगवान है, वो केवल परमात्मा है। परमात्मा के अलावा आपको यहाँ कहीं भी आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। राधे राधे।